हरे कृष्णा। हर हर महादेव। तो मित्रों, आज आप सुनेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा। जो व्यक्ति इस तरह या किसी भी तरीके से नाग बनाकर पूजा करेंगे तो उनको और उनके परिवार को नाग भय नहीं रहता, काल सर्प दोष भी खत्म हो जाता है। इस तरह नाग पंचमी की पूजा शुरू हुई और नाग को पंचमी दिवस प्रिय हुआ। नाग देवता की कृपा पाने के लिए कथा को पूरा सुने और दूसरों को भी अवश्य सुनाएं। कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र विवाहित थे। सातों बहुएं घर में रहती थीं और जो सबसे छोटी वाली बहू थी वो बहुत ही चतुर और विदुषी थी। किंतु दुख की बात यह थी कि उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी चल पड़ी मिट्टी खोदने के लिए और मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोलते ही वहाँ एक सर्प निकला, जिसे देखते ही बड़ी बहू खुरपी से उसे मारने लगी। तभी छोटी बहू ने कहा, मत मारो इसे, मत मारो इसे, बेचारा निरपराध है, क्यों मारते हो इसे। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। वह नाग देवता से बोली, अभी आप यहाँ से जाना मत, मैं मिट्टी घर रखकर अभी आती हूँ। घर जाकर कामकाज में इतनी व्यस्त हुई कि सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह अपनी जिठानियों को लेकर के पहुंची सर्प के पास। सर्प वहीं बैठा हुआ था। वह सर्प को देखते ही बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प बोला, तू मुझे भाई कह चुकी है, इसीलिए मैं तुझे बख्श देता हूँ, वरना जैसे तू वादा करके भूल गई थी उस तरीके से मैं तुझे डस लेता। उसने कहा, भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, मैंने तुझे अपनी बहन माना है, बोल क्या मांगती है, मैं तुझे सभी कुछ दूंगा। तब वह बोली, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई भाई बहन नहीं, मेरा कोई अपना नहीं, आप मेरे भाई बन गए हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। कुछ दिन व्यतीत हुए, तब वह सर्प मनुष्य का रूप धारण कर अपनी बहन के घर आया। तब उसने कहा, मेरी बहन को भेज दो। सभी ने कहा, इसका तो कोई भाई बहन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। तब उसने कहा, मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई लगता हूँ। मैं किसी काम से शहर के बाहर गया हुआ था। उसका विश्वास करके सभी ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। मार्ग में उसने बताया कि मैं वही सर्प हूँ, तू मुझसे डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के ऐश और ठाट बाट देखकर वह दंग रह गई। एक दिन सर्प की माता ने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तू ऐसा करना, ठंडा दूध अपने भाई को दे देना। परंतु उसे यह बात याद नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर उसकी माता बहुत क्रोधित हुई। तब सर्प के समझाने पर उसकी माँ शांत हुई। अब सर्प ने कहा कि बहन को उसके घर वापस भेज देना चाहिए। तब सर्प के माता पिता ने उसे धन धान्य, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सभी कुछ देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना धन देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो और धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब यह वचन सुना तो सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। तब बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू ला करके भी दे दी। सर्प ने छोटी बहू को मणियों का एक हार दिया था। उस हार की प्रशंसा देश की रानी ने भी सुनी। रानी ने राजा को कहा कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आ जाना चाहिए, मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही शीघ्र उपस्थित हों। मंत्रियों ने रानी का फरमान सुनाया सेठानी को और कहा, अपनी छोटी बहू का हार
जल्दी से जल्दी दे दो। तभी सेठ ने ये बात सुनी और डर के मारे छोटी बहू का हार पकड़ा दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और कहा कि रानी ने मेरा हार छीन लिया है। उसने भाई से प्रार्थना की कि जब तक रानी के गले में वह हार रहे तो वह सर्प बन जाए, और जब रानी वह हार मुझे दे दे तो वैसे ही हीरे और मणियों का हार बन जाए। सर्प ने अपनी बहन की बात मानी और जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी डर गई, चीखने लगी, रोने लगी और उसने राजा से कहा। राजा ने अति शीघ्र सैनिकों को सेठ के घर भेजा और छोटी बहू को बुलाने का फरमान जारी किया। सैनिक छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुआ। तब राजा ने कहा, तूने क्या जादू टोना किया हुआ है? मैं तुझे दंड दूंगा। तब छोटी बहू ने कहा, राजा जी क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, जब मेरे गले में पड़ता है तो ये हीरो और मणियों का बन जाता है और किसी दूसरे के गले में जाते ही ये सर्प बन जाता है। राजा ने वह हार, सर्प बना हार, छोटी बहू को दिया और कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने वह हार अपने गले में पहना तो वह हीरो और मणियों का हार बन गया। राजा यह देखकर हैरान रह गया। अब उसे बहू की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे मुद्राएं दी। अब छोटी हार और मुद्राएं लेकर घर आई। बड़ी बहू बहुत ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने देवर को कान भरे और कहा कि छोटी बहू के पास पता नहीं कहां कहां से धन आ रहा है। तब उसके पति ने उसे बुलाकर के पूछा, सच सच बता, तुझे ये धन कौन देता है? तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, सर्प ने कहा, जो मेरी धर्म बहन के ऊपर शक करेगा मैं उसे खा लूंगा। यह देखकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, नाग देवता की जय। हे नाग देवता, जैसे आपने छोटी बहू के भाई बनकर उसकी रक्षा की, उसके कष्टों को दूर किया, इसी तरीके से कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के परिवारों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, नाग देवता की जय। मित्रों, नाग पंचमी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। आप इसी तरीके से पूजा विधि करिए और व्रत कथा सुनिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्रत कथा गृहस्थ को मैं इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं कोई ना कोई कथा कहानी लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हर हर महादेव, नाग देवता की जय। और एक ख़ास बात, जब भी नाग देवता से प्रार्थना करें तो हमेशा ये कहें कि नाग देवता आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मगर दूर से, हमें साक्षात दर्शन कभी मत दीजिएगा। हमें दूर से रह कर के ही अपना आशीर्वाद दीजिए। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, सभी के ऊपर बनाए रखिए। तो मैं अपना वीडियो यहीं बंद करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।